नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं और उनके फंक्शनैलिटी क्या है सी में। तो देखिए, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एक मेन्यू दिया जाता है और एक ऑप्शन चुनने को कहा जाता है। तो अगर आप गलत ऑप्शन चुनते हैं तो वो फिर से क्वेश्चन पूछता है आपसे। इस जगह पे हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कई जगह यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले व्हाइल लूप का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाइल लूप क्या करता है कि एक लूप बक्से जैसा होता है और बक्से में एक कोड लिखा होता है। अगर एक कंडीशन आप उसके ऊपर जो लिखते हैं अगर वो ट्रू होती है तो वो बक्से में जो कोड होता है वो रन करता रहता है। जो फिर जो बॉक्स है या फिर पैरामीटर है उसके में जो कोड लिखा है वो रन करता है। ठीक है, तो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एग्जीक्यूट्स कोड रिटन इन इट्स पैरामीटर व्हाइल अ सर्टेन कंडीशन मेट्स। मतलब कि अगर एक कंडीशन ट्रू होगी या फिर एक कंडीशन हमें मिलेगी तो हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेंगे जो कि व्हाइल लूप के अंदर लिखा होगा। सबसे पहले व्हाइल लूप बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, व्हाइल लिखते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं जो कि जब ट्रू हो तो फिर हमारा कोई कोड रन करे। तो हम लोग एक पैरेंथेसिस के अंदर हम एक कंडीशन लेते हैं जो कि जब वो कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा कोड रन करेगा। ठीक है, तो हम लोग एक मेन्यू का सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि एक मेन्यू है और उसमें हमें एक ऑप्शन लेना है। ठीक है, तो हमें एक ऑप्शन जब 3 मिले तो फिर हम एग्जिट करें। ठीक है, इक्वल 3। अब देखिए, ऑप्शन जब हमें कोई लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। इंट ऑप्शन इक्वल 0 हम लोग ले लेते हैं अभी के लिए, डबल इक्वल नहीं, सिंगल। इंट ऑप्शन इक्वल 0, इसमें एक इंटीजर बन जाएगा ऑप्शन वेरिएबल का जिसमें 0 वैल्यू होगी अभी के लिए। व्हाइल, और उसके बाद हम अभी कोई कंडीशन नहीं लेंगे, पहले एक कंडीशन क्रिएट करेंगे। कंडीशन क्रिएट करने के लिए हम लोग व्हाइल लूप के अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। कोड क्या रहेगा, तो उसको बनाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा जो कर्सर होगा वो इंडेंटेड हो जाएगा, मतलब कि उसमें 4 लाइन का स्पेस हो जाएगा। तो व्हाइल लूप के अंदर जो भी आपको लिखना है वो 4 लाइन के स्पेस के साथ लिखिएगा, 4 स्पेसेस के साथ। वो सारे कोड जो 4 स्पेसेस के साथ लिखे होंगे वो व्हाइल लूप के कोड कहे जाएंगे और जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो कोड रन करेगा। हम लोग कोई कोड लिखते हैं, जैसे कि एक मेन्यू ले लेते हैं, एक मेन्यू प्रिंट करवाना है, गेट नेम, और फिर हम लोग क्या करेंगे, बैकस्लैश n लगा देंगे ताकि हमारी लाइन चेंज हो जाए। लाइफ चेंज नहीं होगी, लाइफ चेंज करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे लाइफ नहीं चेंज होती। तो लाइन चेंज करने के लिए हम लोग बैकस्लैश n लगा देते हैं और फिर हम लोग बैकस्लैश n लगा देंगे, प्रेस 3 टू एग्जिट हमने लिख दिया है। अब हम लोग इसे बंद करेंगे और नेम प्रिंट करने के लिए इफ़ कंडीशनल हमने आपको बताया था। इफ़ कंडीशनल में क्या करते हैं, हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं, इफ़ ब्लॉक लिखते हैं और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर अब मेन्यू में 1 हमें दिया जाए तो हम लोग नेम प्रिंट करें इफ़, और सबसे पहले तो इसे हमें सेव करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में। तो वेरिएबल में हम लोग ऑप्शन ले लेंगे, ऑप्शन जो हमारा ये था, ये ऑप्शन, इसी को हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं। और सबसे पहले तो इसमें सेव करने के लिए हमें स्कैनएफ का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम इनपुट ले रहे हैं इसमें कोई स्पेस नहीं है, मतलब कि स्पेस बार नहीं दबाया है और इनपुट में एक भी स्पेस नहीं है, तो हम लोग स्कैनएफ का यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पेस होता तो हम लोग fgets का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं स्कैनएफ, पैरेंथेसिस स्कैनएफ के बाद लगाते हैं और डबल कोट्स लगाते हैं। डबल कोट्स के अंदर हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं जो हमें लेना है, इंटीजर लेना है, और कॉमा हम लोग n% के साथ वो वेरिएबल लिखते हैं जिसमें हमें स्टोर करना है ऑप्शन। ये याद रखिएगा कि n% ऑपरेटर जरूर दें। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, इफ़ ऑप्शन जो है इक्वल 1 हो तो क्या हो, तो हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग इसमें भी कोड लिखते थे, क्या हो कि हमारा printf होना चाहिए योर नेम इज आलोक, मान लीजिए किसी का नेम है, और इफ ऑप्शन इक्वल टू तब क्या हो, तब हमारा प्रिंटअप होना चाहिए योर एज इज
एज है ना, तो फिर हम लोग लिख देते हैं 15 या फिर 17, ठीक है। हम लोग इसका इनपुट भी ले सकते थे, लेकिन इनपुट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अब इनपुट लेना आपको नहीं सिखा रहे। इनपुट हम लोग स्कैनफ और एफगेट से ले सकते हैं। हम लोग इस समय व्हाइल लूप के बारे में केवल देख रहे हैं। 3 दबाएं तो हम लोगों को एग्जिट करना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि देखिए जब ऑप्शन 1 होगा तो हमें लूप रन करना है, और जब ऑप्शन 2 होगा तो फिर तब भी लूप रन करना है, और हमें उसके करस्पॉन्डिंग जो भी प्रिंट करवाना है वो हम लोग प्रिंट करवा देंगे इफ़ कंडीशनल से। और यहाँ पे हम लोग एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं, एल्स इफ का ही यूज़ करना चाहिए हमें। और उसके बाद यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना था, और यहाँ पे भी अब जो हमारी कंडीशन है वो जब ऑप्शन हम लोग 3 दे दें, ठीक है, तो हमें एग्जिट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन डज नॉट इक्वल 3, जब ऑप्शन 3 के इक्वल ना हो। ये एक नॉट ऑपरेटर है, ये जो भी मीनिंग है इसके बाद वाली वो पलट देता है, ठीक है। इसको कहते हैं नॉट, इसको नॉट पढ़ते हैं सी में। और अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब हमारा ऑप्शन इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। जब ऑप्शन 3 ना हो तो हमारा कोड रन करेगा, और जब ऑप्शन 3 होगा तो ये हमारी जो कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी और व्हाइल लूप रन करना बंद कर देगा। तो एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं कैसे रन होता है। ये टर्मिनल पे जाते हैं और अब हम लोग इसे रन कर लेते हैं। क्या कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे पहले जैसे पहले लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है, एक मेन्यू आ गया है। अब इस मेन्यू में हम जो चाहें वो ऑप्शन सिलेक्ट करके और इनपुट दे सकते हैं। मान लीजिए हमें अभी एज प्रिंट करवानी थी, तो फिर हमारे पास ये एज जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी। और फिर से मेन्यू में हम लोग चले जाएंगे, मान लीजिए नेम प्रिंट करवाना है तो नेम प्रिंट होके आ जाएगा। तो देखा आपने, जब हमने 2 दबाया था तो हमारा व्हाइल लूप रन कर रहा है। जब हम लोग 1 दबाते हैं तो ऑप्शन की जो वैल्यू थी वो 1 हो जाएगी, और तब भी हमारा ये जो व्हाइल लूप है वो रन करेगा, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी कि जो ऑप्शन की वैल्यू है वो 3 के इक्वल नहीं है। अब हम लोग इसको एक ऑप्शन देते हैं, जब ये 3 के इक्वल हो तो क्या होगा। तो देखिए हमारा जो कोड है वो एग्जिट कर गया और हम लोग फिर से कमांड लाइन पे आ गए। तो हमने देखा व्हाइल लूप कैसे काम करता है। जब इसकी कोई भी कंडीशन जो हमने लिखी होती है यहाँ पे, वो अगर ट्रू होती तो रन करता रहता है, और अगर फॉल्स हो गई तो बंद हो जाता है। अब मान लीजिए कि हम लोग 3 का भी ना दें और 1 और 2 ही देते रहें, तो ये चलता ही चला जाएगा, तब ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। अगर इसको रोकने का कोई भी साधन ना हो यहाँ पे, तो फिर ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग इसको हटा दें तो क्या होगा। अब हम लोग मान लीजिए इसे फिर से रन करने की कोशिश करें, और हमारा जो भी कोड है वो लिखता चला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो व्हाइल लूप की कंडीशन है ये ट्रू है, और जो ये प्रिंट एफ है ये प्रिंट होता चला जा रहा है। और उसके बाद फिर से लूप के ऊपर आएंगे हम लोग। व्हाइल लूप कैसे काम करता है कि ये कंडीशन देखता है पहले, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर कोड रन होता है, फिर से एक बार कंडीशन देखता है, और अगर ट्रू होती है तो फिर से रन होता है, फिर से देखता है, फिर रन होता है। इस प्रकार से ये रन होता चला जा रहा है। अब ये इन्फिनाइट लूप हो गया कि कभी रुकेगा नहीं। तो इसे हम लोग अगर बंद करना है इसे, तो हम लोग टर्मिनल किल कर देते हैं, बस इस प्रकार से ये रन होना बंद हो जाएगा, और फिर न्यू टर्मिनल खोल लेंगे। और अब देखिए इसको हम लोग वैसे ही कर देते हैं जैसे ये पहले था, ठीक है। अब अगर हमें कभी भी व्हाइल लूप के अंदर जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है, इसमें अगर हमने कोई वेरिएबल लिया हुआ है तो हमें वेरिएबल को व्हाइल लूप के अंदर ही अपडेट करना पड़ेगा, ताकि हम इन्फिनाइट लूप क्रिएट ना कर दें, है ना। तो ये तो आप सोच ही सकते हैं कि अगर इसके अंदर हम लोग ऑप्शन को बदले ना, तो फिर हमारा कोड रन करता चला जाएगा और हम उसको कभी रोक नहीं पाएंगे, तो ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग ऑप्शन को अंदर ही लिखते हैं ताकि उसे रोक सकें। तो इस प्रकार से हम लोग व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं सी में कोई भी ऑप्शन देने के लिए, या फिर मान लीजिए आपको कोई ऐसा इनपुट चाहिए था जो कि सही हो, और गलत इनपुट पे आप रोक सकते थे, फिर से पूछ सकते थे कोड क्या है। तो इस प्रकार से हम लोग व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं सी में। इसके कई सारे आगे भी आपको यूज़ दिखेंगे,
हम इसका कई सारे नेक्स्ट कोड में भी इस्तेमाल करेंगे। अब मान लीजिए आपने पिछली क्लास हमने पढ़ी थी कि इफ कंडीशनल के पहले वाली क्लास, उसमें हमने आपको बताया था कि स्ट्रिंग के मेथड क्या होते हैं और स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। अब उसकी सहायता से हम लोग एक और व्हाइल लूप बनाएंगे। ये हम लोग हटा देते हैं। अच्छा, आपको क्या पता है कि स्ट्रिंग को स्टोर कैसे करते हैं? वही थोड़ा सा मुश्किल होता था। देखिए, इंटीजर को स्टोर करने के लिए बस हम लोग इंट नाम का वेरिएबल मान लेते हैं और बस उसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रिंग को स्टोर करना था तो हम लोग चार लेते हैं और उसके बाद वेरिएबल लेते हैं। आप किसी साइट पे जाते हैं और आपको कैप्चा फिल करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कुछ टेढ़े मेढ़े वर्ड होते हैं और आपको इमेज दिखाई जाती है, तो आपको उस कैप्चा को फिल करना होता है। अगर गलत हो जाता है तो फिर से कैप्चा आता है कि फिर से फिल करो। चार में एक कैप्चा नाम का वेरिएबल ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें एक साइज दे देंगे। मान लीजिए कि हमें 10 वर्ड का देना है तो 10 वर्ड का कैप्चा ले लेंगे। अगर लेकिन 10 वर्ड का कैप्चा लेना है तो फिर हमें यहाँ पे 11 साइज देना पड़ेगा, ताकि हमारा जो \0 है या फिर जो नल कैरेक्टर का साइन है वो आ जाए। नल कैरेक्टर से कोई भी स्ट्रिंग एंड होती है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल लूप के अंदर एक कैप्चा जो है इसको मैच करेंगे जो हम लोग कैप्चा देने जा रहे हैं यूज़र को। ठीक है, अभी तो पहले हम लोग एक कोड के अंदर, व्हाइल लूप के अंदर एक कोड लिखते हैं, जैसे कि जो हमें मैसेज देना है यूज़र को, एंटर कैप्चा। और देखिए, आपको इमेज दिखाना हम बता देंगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का कैसे यूज़ करना होता है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, कैप्चा में तो आपको इमेज मिलती है, हम लोग एक टेक्स्ट ही देते हैं उसको। तो स्मॉल लेटर में देते हैं RTUSHI इन कैपिटल लेटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कोट्स में लिख देते ताकि यूज़र को अच्छे से पता चल जाए। और अगर हमें डबल कोट्स इसमें लगाना ही था तो हम लोग एक \/ के साथ डबल कोट्स लगा सकते हैं, तो ये प्रिंट हो जाएगा हमारी कमांड लाइन पे। \/ के बाद मान लीजिए हम लोग \n लिखते हैं, \n से तो न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमें कोई और लेटर ऐसे प्रिंट करवाना है तो फिर हम लोग \/ का यूज़ करके प्रिंट करवा सकते हैं। n तो हम लोग ऐसे ही प्रिंट करवा सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने न्यू लाइन कैरेक्टर को \n लिखा हुआ है। और अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि डबल कोट्स हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स लगा देंगे बीच में किसी लाइन के, तो फिर क्या होगा कि हमारा कोड सोचेगा कि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है ना। तो कोड को लग रहा है कि ये बीच में क्या लिखा हुआ है वो नहीं समझ पा रहा है, तो हम लोग \/ का यूज़ करते हैं अगर हमें कोड के बीच में कहीं पे डबल कोट्स लगाने होते थे तो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने ये कैप्चा दे दिया है और अब हम लोग कैप्चा को कैच करने की कोशिश करेंगे इनपुट के माध्यम से। तो हम लोग fgets का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि fgets से जो है वो स्पेस भी ले सकता है, क्योंकि यूज़र स्पेस भी दे सकता है। कैप्चा लिख देते हैं। fgets कैसे काम करता था, एक वेरिएबल लिखते थे, फिर एक साइज ले लेते थे, साइज ऑफ कैप्चा, और इसमें से एक घटा देते थे ताकि नल कैरेक्टर के लिए स्पेस छूट जाए। और अब इसमें क्या करेंगे, इसमें स्टैंडर्ड इनपुट का एक तरीका दे देंगे कि जो हमारा इनपुट है वो स्टैंडर्ड इनपुट में आएगा। अगर फाइल कोई लेनी होती तो हम लोग यहाँ पे फाइल का नेम लिखते और यहाँ पे फाइल का नेम लिखते और फाइल का पाथ इसके नीचे लिखते। ठीक है, इसकी कंडीशन बना लेते हैं। स्ट्रिंग का कंपैरिजन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते थे, strcmp का, strcmp। तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन। और किसका करेंगे, कैप्चा, और किसका करेंगे, और करेंगे कैपिटल RTUSHI। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो स्टर कंपैरिजन कैसे काम करता था, स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे काम करता था। ये हमें <0 देता था जब string 1 डिक्शनरी में string 2 के पहले आती है, क्योंकि डिक्शनरी में कैसे लिखा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब डिक्शनरी में string 1 पहले आएगी string 2 के तो <0 आएगा, और <0 तब आएगा जब string 1 बाद में आएगी string 2 के,
और इक्वल टू 0 तब आएगा जब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इक्वल होंगी। और ये केस सेंसिटिवली काम करता था, मतलब कि हमारे जो कैपिटल लेटर है ये मैच करता था, इसको पता चलता था ये कैपिटल लेटर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल इक्वल 0 होना चाहिए, डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तब हमारा कोड रन करना चाहिए। और जब इक्वल इक्वल 0 होगा इसका मतलब कि ये तो इक्वल है और ये जो कंडीशन है तब हमारी ट्रू हो जाएगी और तभी रन करेगा जब हमारा कोड इक्वल होगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए कि जब कैप्चा हमारा इक्वल हो जो इनपुट हमने दिया है तो ये कोड नहीं रन करना चाहिए, क्योंकि बार बार अब जब हमने कैप्चा करेक्ट डाल दिया तो हमारा एग्जिट हो जाना चाहिए कोड से। अब हम लोग इसको रन करते हैं। ये एक सिंपल सा कैप्चा लेने का कोड है और इसे सेव कर लेते हैं। और चाहे तो यहाँ पे एक मैसेज भी लिख सकते हैं, जैसे कि printf you have entered captcha correctly। और अब हम लोग इसे चाहे तो सेव करके रन कर सकते हैं। अरे हाँ, हमने इसकी डिक्शनरी नहीं यूज़ की है, अरे लाइब्रेरी। देखिए जो स्ट्रिंग कंपैरिजन है ये string.h में आता है, string string.h। इसमें इसको जरूर इंक्लूड कीजिए जब आप स्ट्रिंग कंपैरिजन का यूज़ कर रहे हो। और सेव कर लेते हैं। और जो अब हमारा कोड है वो रन करेगा। अब हमें कैपिटल लेटर में कैप्चा हमारा प्रिंट देना है। मान लीजिए स्मॉल लेटर में दे दिया हमने, तो हमसे फिर से पूछा जाएगा कि करेक्ट दो। हमने फिर गलत दिया और फिर हमने एक बार सही दे दिया, ठीक है। तो देखिए अब ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो f gets है ये जो हमारा इनपुट लेता है उसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता है। उस न्यू लाइन कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग \n यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करेगा, ये जो हमने एंटर रिजल्ट किया है उसको पूरा इससे मिलाएगा, ठीक है। तो f gets हमसे ये इनपुट लेता है और इसके बाद \n अपने मन से जोड़ देता है, ठीक है। तभी ये बार बार मैच नहीं कर रहा था। अब एक बार हम लोग इसको रन करना बंद करते हैं और इसको सेव करके एक बार फिर से इसको रन करने की कोशिश करते हैं। और जब अब हम इसे रन करेंगे तो फिर अगर हम कोई इसको गलत इनपुट देंगे तो ये चलेगा, लेकिन अब जब हम इसे सही इनपुट देंगे तो ये रन करना बंद कर देगा, ठीक है। तो \n हर बार f get से जोड़ देता है अपने जो कोड हम लिखते हैं उसमें, या फिर जो हम लोग इनपुट देते हैं उसमें \n जोड़ देता है, ठीक है। तो इसको हटाने का तरीका भी था, जिस भी वेरिएबल में हमें इसे हटाना होता था कुछ भी चीज़, तो हम वो वेरिएबल लिखते थे, उसके बाद बिग ब्रैकेट नोटेशन लिखते थे और उसके बाद strcspn का यूज़ करते थे। strcspn का यूज़ करते थे, इसे कहते हैं स्ट्रिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्पैन। और उसके बाद फिर एक पैरेंथेसिस लगाते थे, पैरेंथेसिस के अंदर फिर से वो वेरिएबल लेते थे जिसमें हमें कोई भी वैल्यू हटानी थी, कॉमन लगा के डबल कोट्स के अंदर हम लोग अब जो चीज़ हमें हटानी है या फिर जो वैल्यू हटानी है वो लिख देते थे और यहाँ पे वो वैल्यू लिखते थे जो हमें उसके स्थान पे लिखनी है। तो हम लोग एक नल कैरेक्टर लिख देते थे। नल कैरेक्टर कैसे लिखते थे, \0 से, ठीक है। तो नल कैरेक्टर लिख जाएगा जो भी हमारा स्पेस जहाँ पे \n लिखा है उसकी जगह पे हमारा नल कैरेक्टर लिख जाएगा \0। इस प्रकार से हम इसे हटा भी सकते हैं और अगर ना हटाना चाहें तब भी हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे, \n लिख देंगे। अब हटा दिया तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या कोड थोड़ा अच्छा हो जाता है, नहीं तो बाद में आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पे \n क्यों लगाया हुआ है, तो उसके बाद आपको पता चलेगा f gets की मदद से वजह से लगाया हुआ है। क्योंकि आप तो कोड ऊपर से नीचे पढ़ना चालू करेंगे, ये तो है नहीं कि यहाँ इसको पहले पढ़ लेंगे, तो कोड पढ़ने में आसानी रहती है अगर हम लोग पहले हटा दें तो, ठीक है। और इसको सेव करके हम लोग इसे रन कर सकते हैं। और आप कोई गलत देंगे तो हमारा कोड नहीं रन करेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग सही दे देंगे जो हमारा कैप्चा है तो हमारा कोड रन कर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना कोई भी काम करवाने के लिए या फिर एक ऐसा इनपुट लेने के लिए
जो कि ज़रूरी, जो कि करेक्ट है। तो इस प्रकार से वाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है सी में, और आप लोग खुद अब यूज़ कर सकते हैं इसका। तो फिर बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते।